मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्लों और सड़कों पर रात होते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुत्तों के भौंकने से लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात में आखिर कुत्ता क्यों भौंकते हैं? दरअसल हमारे समाज में कुछ लोगों की माने तो रात के समय में कुत्तों को भूत प्रेत दिखते हैं, जिसके कारण कुत्ते भौंकते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का तो यह भी कहना है कि कई बार कुत्ते जब भूत देख लेते हैं तो डर के कारण रोने लगते हैं। तो क्या सच में कुत्ते का भौंकना या रोना कोई अशुभ घटना का संकेत देता है? क्या कुत्ते का भौंकना या रोना अवगुण होता है, या फिर ये सब अंधविश्वास है? पर मित्रों, इसके पीछे का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम आपको एक एक करके पूरे विस्तार से बताएंगे। पर आपसे आग्रह है कि यदि आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। तो चलिए इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। मित्र, शिवपुर गांव प्राचीन काल से ही अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस मंदिर में भगवान शिव का वास है और यहां की मिट्टी में दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन इस गांव के उत्तर दिशा में एक वीरान इलाका था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां एक पुराना कुआं था, जिसे मृत्यु कुएं के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं यमराज का द्वार है, जहां मृत्यु से पहले आत्माएं कैद हो जाती हैं। गांव में एक प्राचीन मान्यता थी कि कुत्ते, जिन्हें यमराज का दूत माना जाता है, जब रात में भौंकते हैं तो यह अशुभ संकेत होता है। मित्रों, गांव के मंदिर का कुत्ता, जिसका नाम काली था, वह हमेशा से शांत और साधारण स्वभाव का था। लेकिन एक रात उसने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। वह केवल भौंकता नहीं, बल्कि किसी अदृश्य चीज को देखकर गुर्राता भी था। यह घटना गांव वालों के लिए अजीब और डरावनी थी। पंडित काशीनाथ, जो गांव के विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे, इस घटना को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह केवल एक पशु का सामान्य व्यवहार नहीं हो सकता। यह संकेत है कि कुछ अशुभ होने वाला है। मित्रों, इसी गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू शिवपुर गांव का सबसे निडर और पराक्रमी युवक था। वह न केवल अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी दयालुता और दूसरों की मदद करने की भावना के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के बच्चे उसे अपना बड़ा भाई मानते थे और बूढ़े उसे अपने बेटे जैसा प्यार करते थे। राजू गांव के हर धार्मिक अनुष्ठान में सबसे आगे रहता था और मंदिर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। राजू की बहन अनीता उसके बेहद करीब थी। दोनों ने बचपन में माता पिता को खो दिया था और राजू ने हमेशा अपनी बहन को पिता की तरह संभाला। मित्रों, फिर कुछ दिनों बाद राजू ने कुछ अजीब अनुभव करना शुरू किया। उसे लगातार एक सपना आ रहा था, जिसमें एक रहस्यमयी आवाज उसे उत्तर दिशा के कुएं की ओर बुला रही थी। वह आवाज इतनी सजीव थी कि राजू बार बार उसी दिशा में जाने की कोशिश करता। एक दिन राजू ने अपनी बहन अनीता को बताया, अनीता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने यह सपना लगातार 3 रातों से देखा है। अनीता ने इसे केवल एक सपना समझकर उसे अनदेखा करने को कहा, लेकिन राजू का मन बेचैन था। मित्रों, उस रात गांव में सन्नाटा था। काली, मंदिर का कुत्ता, जोर जोर से भौंक रहा था। राजू ने सोचा, काली को क्या हुआ है? वह हमेशा शांत रहता है। राजू अपने घर के बाहर आया और देखा कि काली उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। राजू ने बिना किसी को बताए उस दिशा में जाने का निर्णय लिया। वह एक लालटेन लेकर निकला और धीरे धीरे उस वीरान कुएं की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही राजू कुएं के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। चारों ओर सन्नाटा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने कुएं में झांका, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजू पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे एक अजीब सी सुगंध आ रही थी, जो धीरे धीरे उसके सिर में चक्कर पैदा कर रही थी। अर्जुन ने सोचा, यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां फंस जाऊंगा? मित्रों, भैरवनाथ, जो एक रहस्यमयी तांत्रिक था, जो गांव गांव घूमकर अपने काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन करता था। वह दिखने में एक वृद्ध साधु जैसा लगता था, जिसके माथे पर गाढ़े
काले भस्म की लंबी तिलक रेखा थी और गले में मानव खोपरियों से बनी माला लटकी हुई थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी भयावह मुस्कान थी जो लोगों के दिलों में अनजाने डर को जन्म देती थी। भैरवनाथ ने शिवपुर गांव में यह कहकर प्रवेश किया कि मैं तुम्हारे गांव के हर संकट को समाप्त कर सकता हूं। यहां जो आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। उसने खुद को एक दिव्य साधु के रूप में प्रस्तुत किया, जो आत्माओं और अदृश्य शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का दावा करता था। मित्रों, पर राजू को यह नहीं पता था कि वह तांत्रिक भैरवनाथ के जाल में फंस चुका है। भैरवनाथ ने कुएं के पास काले जादू का चक्र बनाया था, जो किसी को भी वहां बुलाने की शक्ति रखता था। राजू की बहादुरी और उसकी आत्मा की पवित्रता तांत्रिक के लिए बहुत मूल्यवान थी। राजू को अपनी मंत्र शक्तियों से वश में कर लिया। राजू को ऐसा लग रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ रहा है। मित्रों, राजू ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसके पैर धीरे धीरे कुएं के किनारे फिसलने लगे और अचानक वह कुएं में गिर गया। किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं दी। फिर अगली सुबह गांव के कुछ बच्चों ने कुएं के पास राजू का शव पड़ा देखा। उसके चेहरे पर गहरा भय और पीड़ा के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलौकिक ताकत से लड़ते लड़ते हार गया हो। मित्रों, गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। अनीता अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बेसुध हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई सामान्य मौत नहीं है, राजू को जरूर किसी प्रेत आत्मा ने मारा है। पंडित काशीनाथ राजू के शव को देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने देखा कि राजू की मुट्ठी में एक काला धागा बंधा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से किसी तांत्रिक विधि का संकेत था। उन्होंने कहा, राजू की आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला है। उसकी आत्मा अब भी इस कुएं के पास फंसी हुई है। हमें उसकी मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। मित्रों, शिवपुर गांव के लोग पहले ही राजू की मृत्यु और कुत्ते काली के भौंकने से भयभीत थे। भैरवनाथ ने इस डर का फायदा उठाने का निश्चय किया। उसने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैला दी कि उनकी परेशानियों का कारण अशांत आत्माएं हैं और अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं ली तो पूरे गांव पर बड़ी विपदा आ सकती है। भैरवनाथ ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ छोटे छोटे चमत्कार भी किए। उसने गांव वालों के सामने मंत्र पढ़कर एक छोटे दीपक को हवा में उठाया और दावा किया, मैंने इन आत्माओं को वश में किया है। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में फंस गए। उन्होंने उसे अपने संकट मोचक के रूप में मान लिया और उसके निर्देशों का पालन करने लगे। जब भैरवनाथ गांव में लोगों को डराने और उनकी भक्ति को अपनी ताकत में बदलने लगा, तब पंडित काशीनाथ को उस पर शक हुआ। उन्होंने महसूस किया कि भैरवनाथ का उद्देश्य गांव की भलाई नहीं, बल्कि अपनी काली शक्तियों को बढ़ाना है। पंडित जी ने भैरवनाथ से कहा, तुम कहते हो कि तुम दिव्य शक्तियों के झाता हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों और कर्मों में कोई सामंजस्य नहीं है। धर्म सच्चाई में है, न कि डर फैलाने में। भैरवनाथ ने पंडित जी को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारी पुरानी किताबें और मंत्र अब इस दुनिया के लिए कमजोर हो चुके हैं। मैं इस गांव को अपने तरीके से संभालूंगा। मित्रों, फिर पंडित काशीनाथ ने भैरवनाथ की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। एक रात जब गांव में सन्नाटा था, पंडित जी ने देखा कि भैरवनाथ अकेले उत्तर दिशा के मृत्यु कुएं की ओर जा रहा है। पंडित जी ने उसे छिपकर देखा। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भैरवनाथ ने कुएं के चारों ओर एक बड़ा तांत्रिक चक्र बनाया हुआ था। उसने वहां त्रिशूल, राख, हड्डियां और कुछ विचित्र प्रतीक रखे हुए थे। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी शक्ति को अपने अंदर बुला रहा हो। भैरवनाथ जोर से चिल्लाया, हे अंधकार के देवता, मुझे और शक्तियां दो। इस गांव की आत्माओं को मैं अपने वश में करूंगा और तुम्हारे चरणों में अर्पित करूंगा। मित्रों, पंडित काशीनाथ को अब सच्चाई समझ में आ गई थी। भैरवनाथ का असली उद्देश्य गांव की भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी काली शक्तियों के लिए कैद करना था। उसने यमलोक के द्वार कुएं को अपनी साधना का केंद्र बना लिया था, ताकि वह
उन आत्माओं को अपनी शक्ति में बांध सके। मित्रों, भैरवनाथ जानता था कि राजू जैसे पवित्र आत्मा को अपने कब्जे में लेने से उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। वह चाहता था कि गांव वाले हमेशा उससे डरें और उसे अपना रक्षक माने। भैरवनाथ ने अपनी आत्मा को अंधकार की शक्तियों के हाथ बेच दिया था। वह चाहता था कि और अधिक आत्माएं उसकी साधना का हिस्सा बने। मित्रों, फिर भैरवनाथ ने गांव वालों को डराते हुए कहा, अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की तो ये आत्माएं तुम्हारे घरों को तबाह कर देंगी। उसने गांव में जगह जगह भस्म और विचित्र प्रतीक बनाए, जिससे लोग और अधिक भयभीत हो गए। पंडित काशीनाथ ने लोगों को समझाने की कोशिश की, यह तांत्रिक तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है। उसका असली उद्देश्य तुम्हारी आत्माओं को और इस गांव की शांति को नष्ट करना है। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का सहारा लेकर एक योजना बनाई। मित्रों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित गूढ़ ज्ञान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाने का मार्ग कैसे तय करना होता है और कैसे कर्मों के अनुसार आत्मा को न्याय मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि अगर आत्मा को उचित अंतिम संस्कार या शांति नहीं मिलती तो वह भटकती रहती है और संसार में अशांति उत्पन्न करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के द्वार अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, जहां आत्माओं का न्याय किया जाता है। इन द्वारों को प्रेतलोक, यमपुरी या 84 लाख योनियों के चक्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह कहा गया है कि जो आत्माएं किसी तांत्रिक जादू, अधूरे कर्म या अकाल मृत्यु का शिकार होती हैं, वे यमलोक के द्वार पर फंस जाती हैं और धरती पर भटकती रहती हैं। मित्रों, पंडित काशीनाथ ने गरुड़ पुराण का गहन अध्ययन किया और गांव वालों को बताया कि यह कुआं केवल एक साधारण कुआं नहीं है। यह यमलोक का वह द्वार है जहां आत्माएं न्याय पाने के लिए जाती हैं। लेकिन अगर कोई तांत्रिक इस द्वार को दूषित कर दे तो आत्माएं फंस जाती हैं और वे संसार में अशांति फैलाने लगती हैं। पंडित जी ने गरुड़ पुराण से यह निष्कर्ष निकाला कि यह कुआं यमलोक का द्वार बन गया था, लेकिन तांत्रिक की वजह से इस पर एक अपवित्र आवरण चढ़ गया। अब यह कुआं आत्माओं को मोक्ष की बजाय बंधन में डालता था। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार यमराज के न्यायालय में नहीं पहुंच पाती, वे धरती पर भटकती रहती हैं। उनका मोह उन्हें बंधन में डाल देता है और वे असंतोष के कारण तांत्रिक शक्तियों के लिए आसान शिकार बन जाती हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में कुत्ते को यमराज का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि कुत्ता आत्माओं और अदृश्य शक्तियों को देखने में सक्षम होता है। वह आत्माओं की उपस्थिति को भांप सकता है और उन्हें पहचान सकता है। शिवपुर के मंदिर का कुत्ता काली इसीलिए लगातार भौंक रहा था, क्योंकि उसने उन आत्माओं की अशांति को महसूस कर लिया था। पंडित जी ने गांव वालों को यह समझाया कि कुत्ते का भौंकना केवल एक पशु का व्यवहार नहीं है। यह संकेत है कि आसपास कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। हमें इस संकेत को समझना होगा और आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। पंडित जी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह यज्ञ उन आत्माओं को मोक्ष प्रदान करेगा और तांत्रिक की शक्तियों को नष्ट करेगा। भैरवनाथ ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। उसने अपने काले जादू से तूफान और डरावने दृश्य उत्पन्न किए, लेकिन पंडित जी के मंत्रों और गांव वालों के विश्वास ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। यज्ञ के अंतिम चरण में भैरवनाथ की शक्ति समाप्त हो गई और वह खुद एक अग्निकुंड में गिरकर खाक हो गया। कुएं से अजीब सी रोशनी निकली और राजू सहित सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया गया। गांव फिर से शांत हो गया और कुत्ता काली, जिसने इस पूरी घटना का संकेत दिया था, अब शांत होकर मंदिर के बाहर बैठा रहता था। मित्रों, कुत्ते जैसे पशु केवल संकेत देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके संदेश को समझें। प्रकृति हमें चेतावनी देती है और हमें अपने कर्मों से इस दुनिया को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात में कुत्ते का रोना अपशकुन माना जाता है। आपने अपने घर के बुजुर्गों से भी यह कहते सुना होगा कि कुत्ते का रोना ठीक नहीं होता, यह किसी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। पर मित्रों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।